जब उनको पता चला, ये कौन लोग हैं जिनको पता चला? मेरे चाचाजाद भाई हैं, इन्होंने मुझे डराया धमकाया, तुमको पहाड़ से नीचे गिरा देंगे, हम कहेंगे ये स्लिप हो गया है, मर गया है। आप सब्जी वाली गाड़ी पर बैठ के लाहौर पहुंचे लाहौर पहुंचा, और इसी डर से कि आपके चचाजाद भाई ज़मीन के लिए आपको मार ना दे। मार न दे। 3 एकड़ ज़मीन है, अच्छा। तो मैं बेचने लगा था, भाई मैं कोई रोज़गार और बना लूँगा। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है हाँ जी। तो फिर उस ज़मीन का कौन वारिस होगा, कौन मालिक होगा? फिर अल्लाह मालिक है, जिसकी किस्मत में होगी वो ले लेगा। आपके बहन भाई नहीं हैं? नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मेरे साथ खुदा बख्श मौजूद हैं जो सवात के रहने वाले हैं और इनके चचाजाद भाइयों ने, क्योंकि इनके अपने ना तो बीवी बच्चे हैं और ना ही कोई बहन भाई है, इनकी कुछ ज़मीन है जिसको हथियाने के लिए इनके अपने चचाजाद भाइयों ने न सिर्फ डराया धमकाया बल्कि उस ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। अब ये किस तरह से लाहौर में पहुंचे और खुर्शीद ओल्ड एज होम का इनको किसने बताया, ये सारी कहानी इनकी क्या है, कौन है ये इनके जो चचाजाद भाई हैं जो इनकी ज़मीन को हथियाना चाहते हैं और इनको धमकियां देते हैं, ये सारी कहानी हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ मेरे वाकफ़कार हैं जिनके पास मैं आया इधर लाहौर में, अच्छा। तो उन्होंने 1 महीना रखा अपने पास, फिर उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ गए। कौन थे वो रिश्तेदार और क्यों छोड़ के गए यहाँ पे? रिश्तेदार नहीं थे, तलक वाले थे। अच्छा, आपके कोई दोस्त वगैरह थे? हाँ जी, तलक वाले। 3 एकड़ ज़मीन है, अच्छा। तो मैं बेचने लगा था, अच्छा जी। भाई मैं कोई रोज़गार और बना लूँगा। और ये कल हूँ परसों नहीं, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, ये लोग खा जाएंगे। जब उनको पता चला, ये कौन लोग हैं जिनको पता चला? मेरे चाचाजाद भाई हैं, अच्छा। तो सर जी इन्होंने मुझे डराया धमकाया, तुमको पहाड़ से नीचे गिरा देंगे, हम कहेंगे ये स्लिप हो गया है, मर गया है, इस तरीके से। फिर मैं पैदल चल पड़ा वहाँ से। अच्छा जी। रुका नहीं, मेरे पास 15 रुपए थे। और जो ज़मीन आपकी है उसकी मालियत कितनी है? और उसकी मालियत तो करोड़ों के हिसाब है। वो आपकी ज़मीन को हथियाने के लिए आपके चचाजाद भाइयों ने आपको डराया धमकाया, हम आपको पहाड़ से नीचे गिरा देंगे। हाँ जी, या पिस्टल मार देंगे। तो मैं रात के 8 बजे मैं पैदल चल पड़ा, चलता रहा। एक पुलिस की गाड़ी आ गई, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं गया उनके पास। उन्होंने कहा कि तुम इधर क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा सर जी ये बात है। उन्होंने कहा ये हमारा इलाका नहीं लगता, अगर हमारा इलाका लगता तो हम आपको छोड़ आते। ठीक है। फिर एक गाड़ी आ रही थी, मैंने उनको बताया मैंने लाहौर जाना है, मेरे पास किराया नहीं। एक सब्ज़ी वाली गाड़ी आ रही थी, उस पे उन्होंने मुझे बिठा दिया, जो लाहौर ले आई। आप सब्ज़ी वाली गाड़ी पर बैठ के लाहौर पहुँचे लाहौर पहुंचा, और इसी डर से कि आपके चचाजाद भाई ज़मीन के लिए आपको मार ना दे। मार न दे। आपको लगता है कि वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे? हाँ मुझे पता था, मुझे पता था। ये कौन लोग हैं, आप हमें नाम बता सकते हैं? एक का नाम रमज़ान है, हाँ। एक का नाम शुएब है, हाँ। एक का नाम लतीफ़ है। ये किस किस्म के लोग हैं? ये अपना काम करते हैं, ज़िम्मेदारा करते हैं, हाँ। बदमाश नहीं है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन आपको तो उन्होंने पूरी बदमाशी दिखाई ना। और वो तो फिर जाहिर था कि उन्होंने ज़मीन लेनी थी, किसी न किसी तरीके कब्ज़ा करना था, इस वजह से मैं वहाँ से निकल आया। और वो जो ज़मीन आपकी है, हाँ जी। जिसके आप मालिक हैं, हाँ जी, वो अब किसके पास है? वो अब किसी के पास नहीं है। कागज़ मैंने बैंक में रखे हैं। हाँ। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है हाँ जी, तो फिर उस ज़मीन का कौन वारिस होगा, कौन मालिक होगा? फिर अल्लाह मालिक है,
जिसकी किस्मत में होगी वो ले लेगा। आपके बहन भाई नहीं हैं? नहीं है सर जी, बहन भाई नहीं है, ना कोई भाई है ना बहन है, आप अकेले हैं? अकेला हूँ। आपने बताया कि आपकी बीवी थी वो वफ़ात पा गई, वो कैसे वफ़ात हुई और कब हुई उनकी वफ़ात? उनकी हो गए 31 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए उनकी वफ़ात हुई। हाँ जी। तो आपने शादी नहीं की दोबारा? नहीं, मैंने इसी जिद पे नहीं की कि इस जैसी बीवी मुझे नहीं मिलेगी। हो सकता है कि उससे अच्छी मिल जाती। नहीं, मैंने इसी जिद पे नहीं की। क्यों, आप उनसे मोहब्बत की शादी की थी? नहीं सर जी, मेरे वाले ने की थी। हमारा 30 साल टाइम बड़ा अच्छा गुजरा है। इतने दौरान मैंने न बीवी को अल्फिया कह रहा हूँ, न गाली निकाली है, न मैंने मारा है। मैं रात को 12 बजे आया हूँ, 1 बजे आया हूँ, उसने खाना उसी टाइम ताज़ा पका के दिया है, खुद भी खाया है, मुझे भी खिलाया है। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ ज़िंदगी में। तो जब आप इस ओल्ड एज होम में पहुँचे, हाँ जी। पहले दिन आपको यहाँ पर कैसा लगा था कि यहाँ आपके साथ क्या हो सकता है? देखिए सर जी, यहाँ तो हम नए नए आए हैं। उधर जो ओल्ड होम था ना, वो 10-12 बंदे थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलो, रात के टाइम में आया था। सुबह इन्होंने मेरे कागजात वगैरह बनाए। तो एक दो आदमी मुझे अच्छे मिल गए। उन्होंने बताया घबराना नहीं, ये बहुत अच्छा ओल्ड होम है। मैंने कहा ठीक है। वो जी ईद आ गई ऊपर से। जो मुझे ओल्ड होम में छोड़ने आया था, वो ये सूट मैंने अभी पहना हुआ है, ये सूट दिया, एक नया दिया, तो वो मिल के चला गया। 1000 रुपया भी दे के गया। मैं खुश हो गया। सर जी बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। यहाँ आया हूँ तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत हद से ज़्यादा अच्छे हैं। हर तरह का ख्याल रखते हैं, नाई का, धोबी का, डॉक्टर का, बहुत अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, जब आप रात को अपने बेड पर सोते हैं हाँ जी। और अपने सर के नीचे अपना बाजू रखा होता है, हाँ जी। तो जहन में क्या ख्यालात आते हैं कि आज अपने बीवी बच्चे होते तो आज और जी- इधर मैं ना होता? और जी तरह तरह के ख्यालात आते हैं, क्यों नहीं आते। कभी कभी तो पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, सोच सोच के कि ज़िंदगी किस मोड़ पर ले आई है। ले आई है। बड़ी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन खाने पीने में नहीं है, सोचों में। हाँ, उम्र के इस हिस्से में है और इस हिस्से में आकर इंसान बहुत बेबस हो जाता है। मेरी उम्र 75 साल है। तो सर जी मैंने नेशनल कॉलेज से डिज़ाइनिंग ग्राफिक का कोर्स किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। मैं बहुत अच्छी कमाई कर रहा था, बहुत। कराची में गोल लेमन टेक्सटाइल मिल है, उसमें मैंने 5-6 साल काम किया। गाड़ी भी दी, ड्राइवर भी दिया, बंगला भी दिया। अब यहाँ बैठे। क्या कहना चाहेंगे अपनी आप बीती आपने पूरी दुनिया को बताई है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी चीज़ है आपके पास होनी चाहिए, वो इस तरीके से कि कोई कब्ज़ा ना कर सके। और कब्ज़ा करने वाले कोई गैर नहीं होते, अपने ही होते हैं। अपने ही होते हैं। दोबारा आपके उन चचाजाद भाइयों ने राब्ता किया? नहीं सर जी, कोई नहीं किया। और ज़मीन भी वीरान पड़ी हुई है? पड़ी हुई है। इस वक्त अब मौसम है, 30-40 बोरी गंदम की निकलती है। नाज़रीन, ये खुदा बख्श की कहानी थी। इनकी बीवी को 30 साल पहले इस दुनिया से वो चली गई और इन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर मैं दोबारा शादी करूँगा तो शायद मुझे इस तरह की बीवी ना मिले। तो इन्होंने दोबारा शादी करने का फ़ैसला तर्क कर दिया और फिर जो इनकी ज़मीन थी, जो वरासती इनकी ज़मीन थी, उस पर कब्ज़ा करने के लिए इनके चचाजाद भाइयों ने इनको जान से मारने का प्लान कर दिया
अब जब वहाँ से ये जान बचाकर लाहौर पहुँचते हैं, यहाँ कुछ दिन गुजारते हैं और फिर उसके बाद इस ओल्ड एज होम में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ज़िंदगी तो इनकी अच्छी से गुजर रही है, इनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखा जाता है, लेकिन वो सोचें इनको जीने नहीं देती, वो सोचें इनको सोने नहीं देती। जो इस उम्र में आकर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उसके साथ हों, उसकी बीवी उसके पास हो, लेकिन इनकी ना तो बहन है, ना भाई है और ना ही कोई बीवी बच्चा है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।